हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और कहीं पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में सभी जगहों को बांट दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग अभी भी अपने घरों में ही हैं और घरों से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस लॉकडाउन के बीच में सभी के दिमाग में एक चीज़ जरूर आती है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारा क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम बाकी है, किसी का रिजल्ट आना बाकी है, किसी को अपने आगे की तैयारी करनी है और वहीं पे कई व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने व्यवसाय की चिंता है कि कैसे वे फिर से सब कुछ सेटअप करेंगे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में सभी के माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन है। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य की वह 5 बातें जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनका पालन कर ले तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में सफलता मिल सकती है और आप आसानी से अपने मार्ग को तय कर सकते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखी उन 5 बातों के बारे में, जिससे वे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति सक्सेस हासिल कर सकता है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसके पास धन की भी पूरी तरह आमदनी हो सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा है और वहीं पे उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार से आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपने जो कि धन संबंधी प्रॉब्लम है उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की उन 5 बातों में से नंबर 1 पर जिसका नाम आता है वो है दूसरों की बुराई करना। दोस्तों, दूसरों की बुराई करना, इस बात को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं क्योंकि कोई लोग इतने क्रिएटिव हैं कि दोस्तों उन्होंने लॉकडाउन के अंदर भी घर से ही अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। इस बात का उदाहरण आप कुछ स्टाइल से समझ सकते हैं कि दोस्तों कि कई लोग हैं जो कि जिन्होंने घर से काम स्टार्ट किया है, दूसरे लोग उन्हें देखकर ऐसे बोलते हैं कि ये तो मैं भी कर सकता था, बस मेरे माइंड में नहीं आया। यानी कि एक तरफ से हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसकी भी बुराई कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सक्सेस पाने में सबसे ज्यादा बड़ी अड़चन बताया आचार्य चाणक्य ने। क्योंकि अगर हम उस व्यक्ति से प्रेरणा लें और खुद भी उसके नक्शे कदम पर चले, यानी उसी तरह अपने आप को भी प्रेरित करें कुछ कार्य करने पर कि लॉकडाउन का पालन भी हो और हम घर पर भी रहें और हमारा बिजनेस भी चल उठे, तो इस बात को हमें आगे लेकर चलना चाहिए और दूसरे से जलने की बजाय हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, ना कि उसकी बुराई करनी चाहिए। और इसी के साथ ही दोस्तों, दूसरे नंबर पर आचार्य चाणक्य ने जिस बात का उदाहरण दिया है वो सबसे ज्यादा शानदार है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, कई व्यक्ति सक्सेस हासिल करने के लिए यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और बाई चांस उन्हें झूठ के सहारे अपना काम उनका बन भी जाता है, वह काफी ज्यादा उनके पास पैसा भी आ जाता है। तो आचार्य चाणक्य चाणक्य नीति में ये बात को भी वर्णन करते हैं कि झूठ के द्वारा हासिल किया गया पैसा हमारे पास ज्यादा दिन टिकता नहीं है और वह सूद समेत फिर से हमें लौटाना पड़ता है। यानी कि दोस्तों, झूठ बोलकर या फिर किसी और को व्यक्ति को फंसा कर अगर हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो हमारे पास ज्यादा समय नहीं टिकता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य बताते हैं अपनी चाणक्य नीति में दूसरों को कमतर समझना। जैसा कि दोस्तों, आजकल स्कूल में स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेस में कोई अपना ओपोनेंट, हम सभी अपने कुछ ना कुछ विपक्ष रखते हैं क्योंकि हमें अपने आप को साबित करना होता है। दोस्तों, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हमारे सामने विपक्ष जरूर होता है जिसको हम प्रेरणा या फिर एक लक्ष्य मानकर उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसे कि स्कूल में जो सेकंड नंबर का टॉपर होता है वह फर्स्ट नंबर वाले टॉपर को हमेशा हराने की सोचता है कि मैं उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आऊं तो मैं क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट हो जाऊंगा। दोस्तों, ऐसे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यह सबसे अच्छी स्थिति है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि अपना ओपोनेंट मानकर किसी को चले, यानी किसी को पीछे पछाड़ने की कोशिश में हम पूरी मेहनत करें और इससे आगे निकलने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने सबसे बड़ी बाधक भी इसी चीज को बताया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को पछाड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को कमतर समझना यह सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, अपने दुश्मन को, अपने अपोनेंट को सबसे ज्यादा कमजोर समझना यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि समय रहते कब बाजी पलट जाए हमें पता भी नहीं चलता और हम कितना भी सामर्थ्य क्यों ना रखते हो, कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, हमें जमीन पर आने पर समय नहीं लगता है। तो आचार्य चाणक्य ने अपने दुश्मन को यानी अपने ओपोनेंट को कमजोर समझने की भूल करने से बचने के लिए कहा है। और चौथे नंबर पर आचार्य चाणक्य बताते हैं लालच। दोस्तों, लालच को लेकर आपने हमेशा एक कहावत सुनी होगी कि लालच बुरी बला है और यह बात पूरी तरह सच भी है। आचार्य चाणक्य इस संदर्भ में यही बताते हैं कि व्यक्ति एक समय एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसके पास हर एक वस्तु होती है जिससे वह अपने जीवन को और भी अच्छा और पूर्ण बना सकता है। लेकिन उस समय भी व्यक्ति अगर ऐसी चीजों के बीच में फंस जाए, जहां पर लालच के बीच में फंस जाए, यानी और धन इकट्ठा करने और सुख सुविधाओं की चीजें इकट्ठे करने में लग जाए,
बल्कि उसके पास जो चीजें पर्याप्त है उसके बावजूद वह एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठा करने में लग जाए तो वह उसका पतन का कारण सिद्ध होती है। दोस्तों बता दूं कि आचार्य चाणक्य के इतिहास से जुड़ा एक कथन भी इससे जुड़ा है, जो बता दूं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से जिस शासक को राजगद्दी से हटाया था, धनानंद, उनका साम्राज्य भी कुछ इसी प्रकार से था। वह लगातार धन को इकट्ठा करे जा रहे थे और ऐसा माना जाता था कि जो धनानंद नाम का जो राजा था उसके पास उस समय सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं थी, यानी कि सबसे अमीर साम्राज्य होते हुए भी और धन इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, उसका पतन हुआ आचार्य चाणक्य के शिष्य द्वारा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य ने लालच को सबसे बड़ी भूल बताई है कि अगर जिस दिन हमने लालच कर दिया उस दिन हम पिछड़ जाएंगे। और दोस्तों अंतिम नंबर पर आचार्य चाणक्य बताते हैं अहंकार के बारे में, कि जिस समय व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेता है लेकिन अगर वह अहंकार के कब्जे में आ जाता है, यानी अहंकार उसको पकड़ लेता है, तो उसका विनाश निश्चित है। समय समय इतिहास में साबित करते हुए आया है कि जिस व्यक्ति ने, जिस साम्राज्य ने अहंकार किया उसका पतन हुआ ही है। दोस्तों बता दूं कि आचार्य चाणक्य के संदर्भ में कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप को मेहनत के जरिए सक्सेस तक पहुंचाता है, यानी लक्ष्य तक पहुंचाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एक ऐसी स्टेज से गुजरना पड़ता है जहां पर अहंकार रूपी अंधकार का उसे सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति उस अहंकार रूपी अंधकार से उजाले की ओर बढ़ जाता है तो व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन उस अहंकार रूपी अंधकार पे जो व्यक्ति अटका रह जाता है वह कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाता, और पैसा आने के बावजूद भी वह उसको खो बैठता है, क्योंकि अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए भी विभिन्न लक्ष्यों पर उतरना वह खड़ा होना पड़ता ही है। अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए भी अपने पैसे, अपने धन का उपयोग करना पड़ता ही है। तो आचार्य चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया जो कि आज की इस वीडियो में हमने जानी। दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और आपको इनसे क्या प्रेरणा मिलती है कमेंट बताइए। अपने ओपिनियंस में इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोस को नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा जी, अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।